तो आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ बारिश का कहर बेहद भयानक है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश से लोग बेहाल हैं। जी हाँ, शहर शहर पानी पानी की तस्वीर नजर आती है। लगातार बारिश से कई जगहों पर घर डूब चुके हैं तो कई जगहों पर गाड़ियां फंस चुकी हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए 6 तस्वीरें जो बता रही हैं महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक बिहार में आखिर किस तरह से लगातार बारिश की वजह से हाहाकार है। तो देखिए बिहार की राजधानी पटना में बारिश के बाद कई जगह पानी भर गया। छत्तीसगढ़ और एमपी में भी भारी बारिश के बाद सोन नदी में बाढ़ के हालात हैं, जिसकी वजह से सासाराम में कई ट्रक फंस गए। इसके अलावा जूनागढ़ में भी भारी बारिश से देखिए किस तरीके से डैम ओवरफ्लो हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। और अभी की जो स्थिति है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। सड़कें सैलाब लेकर किस तरह से तस्वीरों में नजर आ रही है। देखिए सड़कों पर ऐसा लगता है नदी बह रही हो। रोहतास बिहार में तो रेत बालू से भरे हुए कई ट्रक किस तरह से नदी में फंस गए। बिहार के समस्तीपुर में क्या हालात हैं। पटना में भी कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तो बिहार के समस्तीपुर में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल हैं। समस्तीपुर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो चुका है। समस्तीपुर का सदर अस्पताल भी पूरी तरह से जलमग्न है। अब आप ये समझिए कि अस्पताल के अगर इस तरह के हालात हैं तो अन्य जगहों पर क्या हाल होगा। जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत हैरान कर देती हैं। हरिद्वार के भी ऐसे ही हालात हैं। हरिद्वार में भी यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब है। आपदा प्रबंधन यहाँ पर जुटा हुआ है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं देवभूमि हरिद्वार की है। मैं ऐसा लगता है मानो गंगा नदी सड़कों पर बह रही हो। देखिए ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले वक्त में भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। देखिए हरिद्वार में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, उसके बावजूद हालात इस तरीके के हैं कि सड़कों पर पानी लगा हुआ नजर आ रहा है। ये समझ नहीं आ रहा कि सड़कें हैं या फिर ये समंदर है। जहां तक नजर जाती है दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, हर तरफ बारिश का प्रहार जारी है और आधे हिंदुस्तान में हाहाकार इस बारिश की वजह से फिलहाल मचा हुआ है। और पहले ही अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था। यही वजह है कि जो निचली बस्तियां हैं या जो गंगा नदी से सटे जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, उन्हें पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। फिलहाल अभी भी यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है, खासतौर से वो इलाके जो तटीय इलाकों पर है, गंगा नदी से सटे हुए गांव हैं। आपने उत्तराखंड की तो तस्वीर देखी, लेकिन अगर बिहार की बात करें यहाँ पर भी हालात अलग नहीं है। राजधानी पटना में पहली ही बारिश से हाहाकार मच गया। दरअसल पहली बारिश ने ही नीतीश सरकार पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रखी है। पटना की कई सड़कों पर जल जमाव हो चुका है, कई जगह पर सड़क तक धंस चुकी है। पूरे पटना शहर में जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो कई बिल्डिंग्स हैं वहां पर बेसमेंट हो या फिर कई फीट तक पानी भरा हुआ है बताया जा रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गाड़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं। पूरे पटना शहर में जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है उसकी तस्वीरें ये बानगी करती हैं। शहर की रफ्तार पूरी तरह से एक तरह से ठहराव के साथ नजर आती है। देखिए ये आपको जब गाड़ी भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी ऐसा लगेगा कि शायद आप किसी बीच की तरफ आप देख रहे हो। हालांकि यहाँ पर लोगों के लिए भी आना जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तस्वीर आपको विस्तार से समझाते हैं किस तरह से यहाँ पर जनजीवन प्रभावित है। देखिए पूरी सड़क पर पानी लग चुका है। देखिए इधर बाइक्स खड़ी हैं, दूसरी तरफ भी बाइक्स खड़ी हैं, लेकिन किस तरीके से जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही है। बाइक चलाने में, कार चलाने में यहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे उन्हें किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो भी लोगों तक मुहैया होने में कई इलाकों में बहुत ज्यादा मुश्किलें पेश आ रही हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और आप जब तस्वीर देखेंगे कई जगहों पर तो लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत इसलिए भी है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब ऐसे में ये बारिश वो और भी ज्यादा खतरा बढ़ाती है। मानसून की पहली बारिश ने ही पटना नगर निगम की पोल खोल दी है। आप देखिए पटना में किस तरह से वाटर लॉगिंग जो है वो जगह जगह दिख रहा है। हर जगह वाटर लॉगिंग आपको सड़कों पर यहाँ पर दिखेगा। आप देखिए ये जो है काफी पॉश इलाका है, ये श्री कृष्णापुरी का ये इलाका है और यहाँ पर किस तरह से मोहल्लों में जल जमाव है वो आप देखिए। हर घर के आगे आपको दिखेगा पानी, गाड़ियां जो है वो पानी में है और इसी तरह लोग यहाँ पर आने जाने के लिए विवश है। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है वो पानी के बीच से यहाँ पर होकर गुजर रही है और ये कई बार
हर कह सकते हैं हर मानसून में पटना में यही हालात होते हैं। जब मानसून की बारिश शुरू होती है उसके बाद जल जमाव की स्थिति इसी तरह की हो जाती है। गाड़ियां जो है वो रेंगती है, जगह जगह गड्ढे सड़कों पर दिखते हैं और कई जगहों पर गाड़ियां जो है वो उन गड्ढों में भी फंस जाती है। तो आप समझिए किस तरह से हाल है पटना में जो नगर निगम है। हर बार प्रशासन ये दावा करता है कि जल जमाव नहीं होगा, बावजूद इसके जो स्थिति है वो किस तरह की बनी हुई है वो आप समझिए। तो देखिए किस तरीके से हालात हो चुके हैं पटना में। पहली बारिश के बाद सड़कें धंसने से बुरा हाल है। दरअसल सड़क धंसने से ट्रैक्टर भी वहां पर फंस चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है बिहार की, हमने आपको एक रिपोर्ट तो दिखाई, लेकिन अगर यहाँ की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे स्थिति बहुत बिगड़ी हुई नजर आती है। सड़कें धंस गई हैं यहाँ पर पहली बारिश में, और पहली बारिश से जब सड़कें धंसी तो देखिए किस तरह से ये जो ट्रैक्टर है वो ही अंदर जा धंसा है। और ऐसे में किस तरह से हालात हैं, इस तस्वीर को जरा देखकर आप अंदाजा लगाइए। ये ट्रैक्टर का जो एक तरफ का हिस्सा है वो पूरी तरह से मलबे में, कीचड़ में नीचे की तरफ धंस चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो पीछे इसमें भी जो मलबा भरा हुआ था वो तो गिरा ही गिरा, लेकिन जो ट्रैक्टर, जो अच्छी भारी गाड़ी होती है, वो ट्रैक्टर ही किस तरह से बैलेंस उसका एक तरफ हुआ और वो राइट हैंड साइड पूरी तरह से धंस चुका है। दरअसल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी इतना ज्यादा लग चुका है कि सड़कें भी उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पटना में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। पटना में जिस तरह से पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है उसका क्या हाल है वो आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए एक ट्रैक्टर है, किस तरह से सड़क पर ये ट्रैक्टर धंस गई है। आप देखिए जो बड़ा टायर होता है ट्रैक्टर का वो पूरी तरह से सड़क के नीचे समा गया है और पूरा ड्रेनेज का काम इस पूरे इलाके में हुआ। ये जो जगह है ये दरोगा राय पथ है, जहां पर सभी पार्टियों का जो कार्यालय है वो यहाँ पर है। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू तमाम पार्टियां इसी रोड पर है। और यहाँ पर सड़क की स्थिति क्या है वो आप देखकर समझिए कि एक ट्रैक्टर यहाँ से गुजर रहा था और इस ट्रैक्टर को देखिए किस तरह से सड़क के अंदर ये ट्रैक्टर घुस गया है। यानी कि जो ड्रेनेज का जो काम हुआ है वो किस तरह से काम किया गया है कि हल्की बारिश जो हुई है उसके बाद ये इस तरह से ट्रैक्टर का जो टायर है वो सड़क के अंदर है। और ये स्थिति कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, जहां ट्रक हो या ट्रैक्टर हो, कार हो, वो सड़क में जो गड्ढे हैं उसके अंदर घुस जा रहे हैं। तो ये स्थिति पॉस इलाके की है जहां पर सभी जो पार्टियां हैं उसके दफ्तर हैं और उस जगह पर ये हाल है। और ये भी मानसून की ये पहली बारिश शुरू हुई है और जिस तरह से पिछले 2 दिनों से ये बारिश हो रही है उसका नतीजा ये है कि यहाँ पर अब सड़कों में इस तरह से गड्ढे दिख रहे हैं और जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ साकेत, टाइम्स नाउ भारत, पटना। तो पटना में पहली बारिश के बाद किस तरह से हालात हैं वो आप रिपोर्ट आपने देखी हमारे साथी साकेत की। अब देखिए पटना की सड़कें पानी पानी हैं, कई जगहों पर जो सड़कें धंस चुकी हैं उसकी वजह से क्या हालात हैं ये दूसरी तस्वीर में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क धंसने से यहाँ पर ट्रैक्टर फंस गया। तो देखिए अभी तो मानसून की पहली बारिश हो रही है और उसी में ये राजधानी के हालात हैं। बिहार की राजधानी है पटना। सोचे कि जब राजधानी के ऐसे हालात हैं तो बाकी हिस्सों के, बाकी इलाकों के क्या हालात होंगे कि सड़कों पर पानी जम रहा है, क्योंकि पानी निकासी का कोई प्रॉपर तरीका ही नहीं है। अब ऐसे में जो गाड़ियां वहां पर चल रही है, वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके के हालात इन तस्वीरों में आपने देखा। अब बारिश से पटना में कई जगह तो सड़क धंसी है। अगर अशोक राजपथ की बात करें तो सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। तो बिहार में कैसे हालात हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश से पटना में कई सड़कें धंस गई हैं। बिहार का ही एक इलाका पटना का अशोक राजपथ, वहां पर बारिश के बाद में कैसे पोल खुली है सरकार के। देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये टाइम्स ऑन भारत पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीच बाजार की तस्वीर है और इतने बड़े बड़े गड्ढे, बारिश की तस्वीर यहाँ पर तो नजर आती है, लेकिन यहाँ पर ये जो तमाम इंतजामात रहे वो भी स्पष्ट हो जाते हैं। प्रदेश सरकार के इंतजामों की पोल खुल जाती है, सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे
बिल्कुल, ये देखिए ये सड़क की गुणवत्ता क्या होगी, इन गड्ढों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है, क्योंकि हमने कहा अभी मानसून की ये पहली बारिश है और उसमें ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इधर भारी बारिश से किस तरीके से पटना के अस्पताल में पानी भर गया है, एनएमसीएच के परिसर में भी पानी भरा हुआ है। यानी कि सड़कें तो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन अब अगर बारिश की वजह से लोग बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? अस्पताल। लेकिन अस्पताल भी उनके लिए पूरी तरह से जलमग्न है, अस्पताल भी पानी है। एनएमसीएच का परिसर, यहाँ का सरकारी अस्पताल किस तरह से जलमग्न है। तस्वीर आप जरा ये भी देखिए, कितनी हैरान करने वाली तस्वीर है। यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज जो आपातकालीन विभाग है उसके बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको नजर ही नहीं आएगा कि आखिर सड़क किधर की तरफ है, गड्ढे किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ सीढ़ी किधर की तरफ है या स्लैब किधर की तरफ है। और नैना, हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहली दफा हम ऐसी तस्वीरें नहीं दिख रहे हैं। खबर मिल रही है दरअसल नवसारी में बारिश से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। तो गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात यहाँ बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव हो चुका है, कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। और देखिए कैसे यहाँ पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी पूरी तरह से फंसी हुई हैं। लोग कैसे फंसे हुए हैं, एक कार में सवार लोग, उन्हें अंदाजा नहीं था यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भरा होगा और वो इसमें फंसे। कई लोग इस गाड़ी में सवार थे और देखिए कैसे गाड़ी को पकड़कर ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर क्रेन के माध्यम से गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुजरात के नवसारी की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से पानी भर चुका है और जब पानी यहाँ पर जमा हुआ तो उसके बाद जो लोग गाड़ी में मौजूद थे उनकी बात जान पर बनाई। देखिए गाड़ी को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए बकायदा यहाँ पर इन लोगों का रेस्क्यू करने के लिए टीम आई है, लोगों को बचाने के लिए। और ये जो आपको सफेद रंग का ये जो ऊपर की तरफ सिर्फ एक छत नजर आ रही थी, दरअसल ये कार है। और आप ये समझिए इतनी भारी भरकम कार और कई लोग इसमें, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, एक बच्चा भी नजर आ रहा है। इधर की तरफ आपको एक महिला नजर आ रही है। जैसे तैसे उन्होंने बस इस गाड़ी को होल्ड करके अपने आप को सुरक्षित बचाया हुआ है, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं प्रीति, ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर से पानी जा रहा है, यानी कि कितने फीट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। क्योंकि देखिए गाड़ी की हाइट कितनी होगी ये बात आप जानते हैं, अच्छी खासी यहाँ पर कार की हाइट है। और ऐसे में वो जो लोग हैं जो गाड़ी के अंदर थे वो ये बात समझ गए कि पानी इतना भर चुका है कि आप यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है, वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल, ये तो आपने नवसारी के एक अंडरपास की तस्वीर देखी, लेकिन मानसून का जो तूफानी मंजर है वो खतरनाक है। बारिश की खबर दरअसल गुजरात के जूनागढ़ से है, जहां पर जूनागढ़ में 2 घंटों के अंदर 118 मिलीमीटर बारिश हुई है। सिर्फ 2 घंटों में 118 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं, घरों में पानी घुस चुका है। भारी बारिश से औजात नदी में उफान आ चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि वेलिंगटन डैम भारी बारिश से ओवरफ्लो हो चुका है और सड़कों पर अब पानी भरने से गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। और ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई झरना बह रहा हो। दरअसल ये कोई झरना नहीं है, सीढ़ियों से लगातार बारिश का जो पानी है वो बह रहा है। और इतने तेज बहाव के साथ में लोगों की जो गलियां, जहां पे गाड़ियां सरपट दौड़ती होंगी, वहां पर इतनी तेजी से पानी की रफ्तार नजर आती है। पानी का वेग इतना ज्यादा है, जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं। और किस तरह से जूनागढ़ में स्थिति है ये आपके सामने है। और मात्र 2 घंटे की जो बारिश हुई उसके बाद में यहाँ पर हालात बिगड़ गए हैं, गाड़ियां फंस गई। और प्रीति, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर तो ऊपर से बहुत तेजी से जैसे कोई पर्यटक स्थल पर झरना बह रहा हो, वो ऐसी तस्वीर लगती है। देखिए लोगों के घर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और दूसरी साइड से जब ये तस्वीरें कैद की गई हैं फोन में, तो ये दिख रहा है कि लोगों के घरों के जस्ट सामने से पानी जा रहा है। यानी कि ये जो सीढ़ियां थी, लोग यहाँ से जाते होंगे नीचे, लेकिन अब वहाँ पर तेजी के साथ पानी बह रहा है। और ये देखिए ये शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन पानी निकासी का कोई सही इंतजाम नहीं है, बंदोबस्त नहीं है। इसीलिए इस तरह के हालात हो जाते हैं कि मानसून की पहली बारिश होती है और सब कुछ किस तरीके से बारिश अपने साथ बहाकर ले जाती है। हालात बद से बदतर हो जाते हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वाहन रेंग रेंग कर चलते हैं। और बाकी आमजन की तो बात छोड़ ही दीजिए कि वो इस पानी में जाए तो जाए कैसे। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक स्थिति सब एक ही जैसी है। अगर गुजरात की वेलिंगटन डैम की हम बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश की वजह से ये पूरा डैम ओवरफ्लो कर रहा है
और यहाँ पर जो आसपास जो मंदिर बने हुए हैं, जो टापू बने हुए हैं, वो भी बहुत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जिनका जो मुख्य हिस्सा है वो पानी में है, सिर्फ शिखर नजर आती है। और ये तस्वीर ये कहा जाए गुजरात के जूनागढ़ में उस समय की है जब शुरुआती दौर की बारिश यहाँ पर नजर आई। मॉनसून एक्टिव हो चुका है, लेकिन किस तरह से स्थिति है। अब आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, जो घाट हैं, वहाँ पर बताया जाता है काफ़ी नीचे तक आम दिनों में लोग जाते हैं, लेकिन पानी की जो लहरें हैं, ऐसा लग रहा है कि नदी बह रही हो, ऐसा लग रहा है कि समंदर की लहरें यहाँ पर नजर आ रही हो। इतना तेज पानी का बहाव है और मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले कुछ वक्त तक लोगों को राहत की कोई उम्मीद नहीं है। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर गुजरात के राजकोट से है, जहां 3 महिलाओं को रेस्क्यू कर बचाया गया है। ये तस्वीरें अब आप जो दिखाएंगे हम आपको, ये राजकोट के पास ओसम डूंगर पॉइंट की हैं। जी हाँ, ओसम डूंगर पॉइंट की तस्वीरें हम आपको बताएं, लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि बारिश के बाद में झरने का बहाव अचानक यहाँ पर बढ़ गया था और इसी वजह से 3 राहगीर फंस गए थे। देखिए जरा कैसे यहाँ पर ये लोग फंसे, पानी का बहाव कैसे अचानक बढ़ा और लोग एक छोर से दूसरे छोर पर आने के लिए भी कितने परेशान हो गए, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उसे पार करना इतना आसान नहीं था। स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम ने वक्त रहते तीनों महिलाओं को सुरक्षित निकाला। ये झरने के बहाव की तस्वीर है, लेकिन लगातार मौसम विभाग हो या फिर लोकल प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसी किसी जगह पर ना जाएं जहां पर खतरा हो, लेकिन मान नहीं रहे हैं। अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी मुंबई से सटे ठाणे में रुक रुक कर बारिश देखने को मिल रही है। लगातार बारिश से हाल बेहाल हो चुके हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। समंदर से सटे घरों को खाली करने के लिए कहा गया है। सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। भिवंडी पुराना आगरा रोड नदी बनकर उफान पर दरअसल मार रही है, उफान यहाँ पर मार रही है और ऐसे में लगातार बारिश से जो मंजर है बेहद ज्यादा भयानक भयावह हो चुका है। देखिए आप, ये सड़कें ये मार्केट के बीचों बीच, क्योंकि दोनों तरफ दुकानें आपको नजर आ रही हैं, ठेले भी लगे हुए हैं सब्जी के, और ये देखिए इतना पानी भर गया है कि लोगों को चलने में दिक्कत है और बकायदा सामान बहकर इन पानी में आ रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है कि अगर देखा जाए तो ये आप इसमें नाव चला लीजिए, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो स्थिति वाकई में यहाँ पर नाव चलाने जैसी ही हो गई है। क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, आप देखिए एक व्यक्ति जो पानी में उतरा है उसके कमर तक पानी तो यहाँ पे पूरी तरह से भरा हुआ है। अब गाड़ी की रफ्तार किस तरह से, वैसे ही महाराष्ट्र में खासतौर से मुंबई की बात हो, ठाणे की बात हो, यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है जब बारिश होती है और जब इतना ज़्यादा सड़कों पर पानी भरा हो, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो किस तरह की परिस्थितियों का सामना कर